दोस्तों हर आदमी अपना अपना काम करता है, जिसका जो टास्क हो उसको पूरा करता ही है। कुछ लोग टाइम पे कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट कर देते हैं। पर काम तो सबका ही होता है ना। रिजल्ट भी सबको मिलता है, सफल भी ऑलमोस्ट हर कोई हो ही जाता है जब जिसका टाइम आता है। पर जो भी काम करने का एक सही तरीका होता है, और उसके लिए आपको एक स्केड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, राइट? आप अगर स्केड्यूल बना के वही काम को करते हैं तो आप टाइम पे सारे टास्क पूरा करते हैं, और फिर आपको एक क्लियर विज़न भी मिलता है हर काम को करने का। तो अगर आप एक एफएमजी एस्पिरेंट हैं और आने वाली 12 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना स्केड्यूल, जो मैंने लास्ट 2 मंथ्स में फ़ॉलो किया था, जो मैंने अपने लिए बनाया था। और ये मेनली उनके लिए है जो मॉर्निंग पर्सन हैं, जो अर्ली बर्ड्स हैं, और जो नाइट आउल्स हैं उनके लिए हो सकता है मैं बाद में बनाऊँ, या तो फिर इसी में डिस्कशन कर लेंगे। पर डिटेल में मैं नाइट आउल्स के लिए नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं कभी नाइट आउल रहा नहीं हूँ। मैं बचपन में था बट अब नहीं रहा हूँ। अब अगर रात में मैं जगूँगा तो मैं या तो इंस्टा चलाऊँगा या यूट्यूब वीडियोज़ देखूँगा, कुछ फालतू काम ही करूँगा। तो इसलिए मैं दिन वाला ही ठीक हूँ। तो मैं अपना मॉर्निंग पर्सन वाला स्केड्यूल शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। हो सकता है कुछ काम की चीज़ें आपको मिल जाएँ। तो अगर आपको कोई उसमें से हेल्प चाहिए तो आप ये वीडियो लास्ट तक देख सकते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएमजी एक्सपीरियंस के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिन तो सबके लिए वही 24 घंटे का ही होता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जानने वाले लोग हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने जीवन में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये शेड्यूल काम कर सकता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से शेड्यूल नहीं बनाते हैं, खुद से बनाना प्रेफ़र नहीं करते हैं, है ना? पर उनको जब एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, तो वो अपना भी बना सकते हैं या दूसरे का बनाया हुआ भी फ़ॉलो कर सकते हैं, राइट? तो मैं अपना शेड्यूल शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने बनाया है, जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था, वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कैसे 2 महीने का स्केड्यूल अपना प्लान किया था। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था। मान लीजिए आप 4 o'clock या 4:30 उठते हैं। तो आफ्टर यू वेक अप एट 4:30 एंड यू टेक 30 minutes राइट फॉर फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग, एंड यू इवन कैन ईट समथिंग if you want to eat something within these 30 minutes. You can eat something, and then you take 15 minutes to go to library, or maybe if you are studying at home, so you take somehow 15 minutes to sit and start studying. So you start at 5:15 and you finish your first session at 8:15, right? And you study for 3 hours, and from 8:15 to 8:45 you have your breakfast, and then from 8:45 to 9 a.m. you can use your social media, and like लास्ट डे क्या हुआ था और ये सब वगैरह, न्यूज़ वगैरह, वो सभी आप देख सकते हो। और फिर सेकंड सीटिंग आप स्टार्ट करते हो 9 o'clock। फिर 9 to 11:30 आप 2.5 घंटे की सीटिंग लेते हो। फिर उसके बाद में 11:30 से 12 o'clock तक आप सोशल मीडिया के लिए ब्रेक ले सकते हो। लाइक इंस्टा यूज़ करना है आपको, इंस्टा पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या पोस्ट वगैरह देखनी है तो आप वो देख सकते हो। फिर उसके बाद में 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप लंच ब्रेक लेते हो। फिर थर्ड सीटिंग आप स्टार्ट करते हो। तो आपकी 2 सीटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, थर्ड सीटिंग आपकी स्टार्ट होती है 1 बजे से। फिर 1 बजे से लेके आप 3:30 तक 2.5 घंटे की एक और सीटिंग कर लेते हो। फिर उसके बाद में आप फिर से एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो आधे घंटे का, 3:30 से लेके 4 o'clock तक। फिर उसके बाद में आप अपनी फोर्थ सीटिंग स्टार्ट करते हो, जो कि स्टार्ट होती है 4 बजे शाम को, और 4 बजे से लेके आप 6:30 तक एक और 2.5 घंटे की सीटिंग ले सकते हो। फिर उसके बाद में अब आप अच्छा खासा थक चुके हो, फिर आप 6:30 से लेके 7 o'clock तक, 7 PM तक एक ब्रेक लेते हो, जिसमें आपको इवनिंग स्नैक्स वगैरह जो भी करना है, मोमोज़, चाय वगैरह, मैगी, जो भी आप करते हैं आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप घर जाते हैं। घर जाने के बाद आप वही डेली रूटीन, जो आपको जो भी घर के काम निपटाने हैं, आप फ्रेश वगैरह होते हो और फिर रेगुलर वर्क अपना निपटाते हो। फिर उसके बाद में यू हैव योर डिनर, राइट? एंड यू फिनिश योर डिनर बाय 8 PM। यू केम होम एट 7 एंड यू डिड ऑल दीज स्टेप्स बाय 8 PM। और फिर उसके बाद में आप 8 बजे सोने चले जाते हो।
फिर 8 बजे जब आप सोने जाते हो उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप सब कुछ मैनेज कैसे करते हो। फर्स्ट सिटिंग जो आपने की थी उसमें आपने रिवीजन किया, जो कि कल आपने पढ़ा था, और लास्ट वीक में जितना भी आपने पढ़ा है उन सब का आप रिवीजन करते हो ये 2 से 3 घंटे में। आप इसमें फ्रेश भी पढ़ाई कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मॉर्निंग का 1-2 घंटा आपको रिवीजन ही करना है, जो कि आपने कल पढ़ा था, लास्ट वीक पढ़ा था वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद में जब आपकी सेकेंड सिटिंग स्टार्ट होती है, सेकेंड सिटिंग में आपने फ्रेश सब्जेक्ट पढ़ा, जो कि आपके स्केड्यूल के हिसाब से जो आपको आज पढ़ना था वो आपने पढ़ा, और इसमें आपने लगाए 2.5 घंटे, है ना। फ्रेश सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये भी है, अगर आपका रिवीजन चल रहा है तो आज जिस सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना था आप उसका पहले आप उसके नोट्स की रीडिंग करते हैं। फिर उसके बाद में जो थर्ड सिटिंग होती है उसमें आप क्यू बैंक लगाते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। इस थर्ड सिटिंग में आप ये करते हैं। फिर उसके बाद में जो फोर्थ सिटिंग होती है आपको उसमें भी एमसीक्यूज़ वगैरह करने हैं, क्योंकि डेली 100 से 200 एमसीक्यूज़ आप करेंगे तभी सही रहता है। तो थर्ड सिटिंग में भी वही करना है, पर इस बार आपको थोड़ा डिटेल्ड करना है, एनालिसिस भी करनी है, पीवाईक्यूज़ वगैरह उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद भी करने हैं। इस तरह से आपका जो 8-10 घंटे का जो स्केड्यूल था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आप जब बेड पे जाते हो 8 बजे, जब आप सोने जाते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो। क्योंकि अभी अगर आप डायरेक्ट तो सोने जाओगे नहीं, आप फ़ोन वगैरह चलाओगे, तो आपको फ़ोन चलाने में सबसे अच्छा है आप रैपिड रिवीजन की वीडियोस देखते हो, ठीक। आप कोई भी रैपिड रिवीजन लगा लो, आपने जो आज दिन में पढ़ा है आप उसका रैपिड रिवीजन वीडियो लगा सकते हो, और 45 मिनट्स तक you watch that video, right? And if you watch in 2x speed, you can finish a 90 minutes video in just 45 minutes. And then for the next 30 minutes you can solve some QBank or PYQs, or maybe any module you can make in Marrow or PrepLadder. So by 9:15 you are done with all these steps, and then you finally go to sleep. And even after that, if you take 15, 20 or 25 minutes, you can use social media and like न्यूज़ वगैरह, और जो भी आपको पढ़ना है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है आप देख सकते हो। तो फाइनली 10 बजे तक आप सो जाते हो, और फिर वही नेक्स्ट डे से वही आपको करना है, 4 बजे उठ गए और फिर से सारा कुछ वही फॉलो करना है। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा सारा स्केड्यूल, किस तरह से हम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई लास्ट के 2 महीनों में करते हैं। और फिर उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो मैं कुछ दिन में ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें हम लास्ट 2 वीक्स के बारे में भी जानेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।